तो एक तरफ जहां पर जो मेयर प्रत्याशी हैं बीजेपी की, वो जीत के तरफ आगे बढ़ रही हैं, काफी मतों का अंतर हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वार्डों की स्थिति देखें तो कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाकर चल रही है, अच्छी खासी बढ़त है। बीजेपी के खाते में 13 वार्ड आए हैं, जबकि कांग्रेस के 21 पार्षद वार्डों में जीत दर्ज कर चुके हैं। तो बिरगांव नगर निगम चुनाव के अब रुझान सामने आने शुरू हो गए हैं। जीत हार का सिलसिला अगर वार्डों की बात करें तो वहां से भी सामने आ गए हैं परिणाम। कांग्रेस के 21 पार्षद वार्डों में जीत दर्ज कर चुके हैं, तो बीजेपी 13 पर ही अभी जीत दर्ज कर पाई है। लेकिन अगर हम महापौर पद की बात करें तो वहां पर बीजेपी प्रत्याशी अंबिका यदू 3500 वोटों से आगे चल रही हैं। और तस्वीर देखिए, अब तस्वीर भी सामने आ चुकी है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे हैं, झंडे लेकर वहां पर तैनात हो गए हैं और सुरक्षा के भी इन सब की पुख्ता इंतजाम है। लेकिन बीजेपी का जश्न शुरू हो चुका है, क्योंकि बीजेपी के खेमे में अभी माना जा चुका है कि 3500 वोटों की जो बढ़त है ये निर्णायक बढ़त है। इस बढ़त को हासिल कर पाना कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कवर कर पाना मुश्किल हो पाएगा और इसी वजह से अब बीजेपी का जश्न शुरू हो चुका है। हालांकि मतगणना स्थल से इस बार कार्यकर्ताओं को लगभग 100 मीटर बाहर रखा गया है, क्योंकि मतदान के दिन ये तस्वीर बनी थी जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। उसी सब के मद्देनजर आज जो बीजेपी कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता है और जो 16 अन्य प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए जो चुनावी मैदान में कूदे थे, उनके समर्थकों को मतगणना स्थल से 100 मीटर की दूरी पर बाहर रखा गया है। तो महापौर के पद पर कांग्रेस से डॉक्टर सुनीता देवांगन को प्रत्याशी बनाया गया था, जो अब इस वक्त 3500 वोटों से पीछे चल रही हैं और उनको लीड कर रही हैं अंबिका यदू, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और अब इस बढ़त के बाद बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तो बिरगांव नगर निगम चुनाव में 9 बजे से मतगणना शुरू हुई। पहले चरण की मतगणना में 40 वार्डों की गिनती में 21 वार्डों में कांग्रेस और 13 में बीजेपी के वार्ड पार्षद जो जीते हैं। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीर है बीजेपी प्रत्याशी अंबिका यदू की, जो एक अच्छी खासी बढ़त हासिल कर चुकी है। आप देखिए किस तरीके से जश्न का दौर शुरू हो गया है और इनके स्वागत की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ता की जीत है। बोलिए क्या उद्देश्य रहेगी, क्या प्राथमिकता मूलभूत समस्या, प्राथमिकता रहेगी पूरे मूलभूत समस्या की। और माननीय बृजमोहन अग्रवाल ने, माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने रोड शो में ये कहा था कि सबसे जनता इसलिए खुश है कि 100 बिस्तर की जो हॉस्पिटल खुलेगी और यहाँ लड़कियों के लिए कॉलेज खुलेगी, उसको हम तो पहले प्राथमिकता देंगे। एक सवाल यह है कि ज्यादा कांग्रेस का है तो मंच से क्या नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे। आने दो, आता है तो विकास हमारा मुद्दा है। जीत का श्रेय मैं मेरे संगठन को देना चाहूंगी, माननीय मेरे बृजमोहन भैया को देना चाहूंगी, माननीय राजेश मुनत को देना चाहूंगी, माननीय मेरे बड़े भैया देवजी भाई को देना चाहूंगी और सबसे अच्छा तो मैं रमन सिंह को देना चाहूंगी, जो मेरे को टिकट देकर यहाँ की जनता को सेवा करने का मौका मिला है। वहाँ पर बनते सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी कौन सी होगी, इसको पूरा करना चाहते हैं? मैं पहले जिम्मेदारी जो गांव में गली में कचरा और नाली सफाई, उसको मैं पहले प्राथमिकता दूंगी। घूम घूम के मैं नाली सफाई करूंगी। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रत्याशी अंबिका यदू की, जिन्होंने अब जीत के काफी करीब पहुंच गई है। माना जा रहा है कि जीत लगभग तय है और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। उनका कहना है कि जीत का श्रेय राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल, देवजी भाई पटेल, रमन सिंह जैसे बड़े नेता, जो कद्दावर नेता, उनको जाता है। लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई। उनका कहना है कि जीत के बेहद करीब हैं और मेयर बनने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता ये होगी कि साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, लड़कियों के लिए इलाके में कॉलेज बने और 100 बेड का हॉस्पिटल भी बनाना उनके लिए प्राथमिकताओं में होगा। तो बीजेपी अब पूरी तरीके से आश्वस्त है। हालांकि जो बढ़त है ये भी पूरी तरीके से निर्णायक मानी जा रही है। 3500 वोटों की बढ़त है और अंबिका यदू अब काफी आगे निकल चुकी हैं इस रेस में और मेयर पद पर वो जब काबिज होगी तो उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिना दी हैं। और आप देखिए तस्वीर कि किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच अब जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। तो महापौर के पद पर कांग्रेस से डॉक्टर सुनीता देवांगन प्रत्याशी बनाई गई थी, लेकिन वोटों की गिनती में अब वो काफी पिछड़ चुकी हैं।
और जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेश, जश्न शुरू हो चुका है, अंबिका यदु भी सामने आती, उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिना दी हैं, लेकिन औपचारिक घोषणा कितने बजे तक सामने आ सकती है? तस्वीर पूरी तरीके से कब साफ हो जाएगी? देखिए अवधेश, कुछ ही देर बाद औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। इस समय हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर काउंटिंग चल रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके भीतर उत्साह बना हुआ है। सभी लोग जो है जीत का जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ जो पूर्व विधायक हैं इस क्षेत्र के, वो भी मौजूद हैं। साहू जी, इस जीत को किसको श्रेय देंगे? इस जीत के लिए इस जीत को विकास के नाम पर वोट मांगे थे और विकास करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत के साथ में प्रत्याशी को जिताने के लिए मेहनत किए और इसी वजह से महापौर चुनाव जीती है। हम ये से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। बीजेपी में जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है उसकी जीत बताया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता जो इस समय इस चुनाव में लगे हुए थे, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो साहू जी, जो वार्ड का अगर समीकरण कहा जाए तो वहाँ कहाँ गड़बड़ा गए आप लोग? अभी स्थानीय चुनाव है, वार्ड का जो समीकरण है, कुछ टिकट वितरण में वार्ड पार्षदों की गड़बड़ी, वार्ड पार्षद जो है, और कुछ व्यक्तिगत छवि के कारण वार्ड में व्यक्तिगत छवि के कारण चुनाव जीतते हैं। व्यक्तिगत छवि के कारण भी चुनाव जीतते हैं। आप लोग बोलेगा, आप लोग कार्यकर्ता, आप लोग लगातार मेहनत करते रहे हैं, क्या कहिएगा? जीत को किसका श्रेय देंगे? ये जीत हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत है और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। साथ ही हमारे प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के मंत्री भाई बृजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मुणत जी और पूर्व विधायक भाई नंदे साहू जी की अथक प्रयास से और यहाँ के कार्यकर्ता जमीन में जुड़कर काम किए हैं और इस कार्य के उपलक्ष्य में हमें भारतीय जनता पार्टी को जीत का श्रेय मिला है। और बिल्कुल देवेश, तो कुल मिलाकर उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन आखिरी परिणाम जो फाइनल परिणाम है उन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन अगर हम काउंटिंग की बात करें, कितने चरणों में काउंटिंग हो चुकी है और कितने चरण अभी काउंटिंग में बाकी है? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? महापौर श्री अंबिका यदु जी, काउंटिंग का इस समय जो है तीसरा चरण चल रहा है और आखिरी चरण से कहा जा सकता है और लगभग परिणाम जो है स्पष्ट हो चुके हैं। बीजेपी के महापौर पद की जो प्रत्याशी अंबिका यदु वो यहाँ पर चुकी हैं और जश्न का माहौल यहाँ पर शुरू हो चुका है। पटाखे बज रहे हैं। जो बीजेपी कार्यालय है वहाँ पर जो तमाम मंत्री हैं जो चुनाव मैनेजमेंट की कमाल संभाले हुए थे, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, जो पूर्व विधायक नंदे साहू, श्रीचंद सुंदरानी, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचना, उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और कुल मिलाकर कहें तो कुछ ही समय बचे हैं जब उन्हें सामने एक मंच बनाया गया है जहाँ पर बुलाकर के प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा और एग्जैक्ट जो आंकड़ा है, जो का आंकड़ा है कांग्रेस और बीजेपी के महापौर पद के प्रत्याशी के बीच में, उसकी भी घोषणा जो है कर दी जाएगी। क्योंकि 40 वार्ड हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स में जो है गणना चल रही है, सभी को बुला करके जोड़ा जा रहा है। उस जोड़ के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि जीत का अंतर कितना है। लेकिन जीत तय हो गई है, जीत घोषित, मतलब लगभग बता दिया गया है कि उनकी जीत हो चुकी है। लेकिन जो ऑफिशियल घोषणा होती है, जो मत गणना के साथ, जो मतों के अंतर के साथ आनी है, केवल उसका इंतजार किया जा रहा है और जश्न जो है वो शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है देवेश, और जश्न के बारे में भी जानना चाहेंगे। तमाम नेता आपके साथ मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है। अगर जब औपचारिक घोषणा होगी उसके बाद जश्न की क्या तैयारी है, ये इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है, ये भी जानने की कोशिश की जा रही है हर तरफ से। जी, लोग तैयारी कर रहे हैं कि जश्न आखिर किस तरह का होगा, किस तरह का जश्न आप लोग मनाने जा रहे हैं इस जीत के बाद? जीत के बाद जश्न ही जश्न है। जनता के साथ में जनता के साथ में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की भी जश्न मना रहे हैं हम लोग मेयर के जीत की खुशी में। और जश्न ही जश्न है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी, जिनके मतलब आशीर्वाद से, और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के आशीर्वाद से, माननीय राजेश मुणत जी के आशीर्वाद से और हमारे माननीय नंदे भैया के आशीर्वाद से, सुंदरानी भैया के आशीर्वाद से जो हम लोगों को आज जीत मिली है, तो कार्यकर्ताएं, पदाधिकारी तो जश्न मना रहे हैं और मनाएंगे ही। तो जश्न मनाएंगे। युवा मोर्चा कार्यकर्ता बहुत लंबे समय डटे रहे आप लोग, क्या लगता था आप लोग इस चुनाव में? इस चुनाव के पहले इस तरह के परिणाम की उम्मीद थी? चुनाव के पहले तो इस परिणाम, यानी जो परिणाम आया हुआ है उसकी उम्मीद नहीं थी। बट जैसे हमारे मंत्री, दोनों मंत्री लगे थे, उस हिसाब से हमको विश्वास हो गया था कि हम महापौर जीतेंगे और प्रचंड बहुमतों से जीतेंगे। बगल में है ना यार। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महापौर जो है वो भी पहुँच चुकी हैं, उनकी तस्वीर भी कुछ समय बाद सामने होगी। आप बताइएगा कि महिला मोर्चा भी लगातार डटी रही यहाँ पर चुनाव में, किस तरह की तस्वीर बनती थी और आप लोग क्या उम्मीद थी इस तरह रिजल्ट आएगा?
हम लोगों को पूरी विश्वास और उम्मीद थी कि एक महिला उम्मीदवार और अच्छे उम्मीदवार होने के कारण हम लोग को पूरी विश्वास थी, उम्मीद थी कि हमारी मेयर भाजपा की ही आएगी। और भाजपा के कार्यकर्ताएं, हमारे महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताएं, हम लोग 1.5 महीने से यहाँ डटे हुए हैं भैया। तो लोग डटे हुए हैं और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह का जश्न का माहौल यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम लोग हैं, वो लोग यहाँ पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। और एक अद्भुत नज़ारा कह सकते हैं यहाँ पर चुनाव के बाद का जो यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रत्याशी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जीत का श्रेय वो किसे देंगी। हमारे साथ कुछ ही समय बाद जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। इस समय हमारे साथ जो रायपुर नगर के सभापति हैं वो यहाँ पर हैं, प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी। प्रफुल्ल अंबिका यदू जो प्रत्याशी है बीजेपी की, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अंबिका जी आपका कमेंट चाहते हैं कि आखिर इस जीत को किसको जीत का श्रेय देंगे? मैं जीत का श्रेय मेरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को दूंगी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल को दूंगी, माननीय राजेश नाथ के दूंगी, माननीय देजी भाई पटेल को दूंगी, माननीय मुख्यमंत्री रमन जी को दूंगी, जो कि इतना विकास किया है। उनकी विकास की गाथा इतनी फैली हुई है कि बिरगांव नगर निगम में विकास करवाएंगे करके भारतीय जनता पार्टी के महापौर के प्रत्याशी और पार्षदों को जिताए हैं। जी, आप हमारे साथ आइए, हम लाइव जुड़े हुए लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आखिर इस जीत का श्रेय जो किसे दिया जाए। जो प्रत्याशी हैं हमारे साथ, अंबिका यदू जी बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो अंबिका यदू जी, वो हमारे साथ है। उनसे बातचीत हम कर रहे हैं लगातार। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लाइव तस्वीरें दिखा रहा है और इस समय हमारे साथ जो प्रत्याशी है जीती हुई प्रत्याशी है अंबिका यदू जी, वो हमारे साथ है। अंबिका जी, उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत मिलेगी? हाँ, उम्मीद थी मुझे इतनी बड़ी जीत मिलेगी। जब से आरक्षण हुआ था, बिरगांव नगर निगम के 6 गांव के लोग मेरे पास जाते थे जी कि दीदी आपको चुनाव लड़ना है। उन्हीं लोगों ने मुझे तैयार किया है चुनाव लड़ने के लिए। क्या प्राथमिकता होगी अंबिका जी? इस समय आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लाइव हैं, क्या प्राथमिकता आपकी होगी? आपके कार्यकर्ता, आपके जो तमाम जनता है इस क्षेत्र की, उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं जनता को यही कहना चाहूंगी, जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे वोट देकर जिताए हैं, उसके विश्वास में मैं खरा उतरूंगी। इसके अलावा उम्मीद क्या कुछ आप सोच के रखी है इस क्षेत्र के बारे में? क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो अपनी तरह की हैं इस क्षेत्र की, मिनी इंडिया कहा जाता है इस क्षेत्र को। कैसे समायोजन आप करेंगे उन तमाम चीजों के बीच में? बहुत अच्छा समायोजन होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि वो बिरगांव नगर निगम में विकास की ही धारा बहाए। पूरे जनता की दुख दर्द उन तक पहुंचती है। यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे थे, इसलिए विकास का कोई काम नहीं होता था। अब हम भारतीय जनता पार्टी के महापौर बैठेंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैठेगी, तो विकास तो होगा ही होगा। तो इस जीत का श्रेय आप किसे देंगे? एक तरह मैं इस जीत का श्रेय मेरे संगठन के सभी लोग को दूंगी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल भैया को दूंगी, माननीय राजेश नाथ भैया को दूंगी, माननीय देजी भाई को दूंगी। और इसमें सभी संगठन के लोग जुड़े हुए थे। और मैं आपको बता देना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन मेरे बृजमोहन भैया ने यहाँ का प्रभार लिया। प्रथम जीत हमारे उसी दिन हो गया था। अच्छा, ये बताइएगा कि जो बम्पर जीत आपको मिली है, लेकिन वार्ड में जो है कमजोर रही है बीजेपी, वार्ड के जो प्रत्याशी हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त मिली है, तो कैसे आप एक तालमेल बैठाएंगे? क्योंकि आपके सामने जो विपक्ष में लोग होंगे वो तमाम लोग कांग्रेस के होंगे। चुनाव के होते तक लड़ाई रहती है, चुनाव के होते तक टक्कर होती है, उसके बाद सब वहाँ एक साथ बैठेंगे तो एक घर परिवार की तरह रहेंगे, घर परिवार की तरह काम करेंगे जी। अच्छा, एक और अहम सवाल ये है कि जो विपक्ष होता है उसका काम होता है कहीं ना कहीं आपके काम में रोड़ा वो अटकाने की कोशिश करेंगे, तो उससे कैसे निपटिएगा आप? हालांकि आप पहले सरपंच इस क्षेत्र से रह चुकी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ शायद उन लोग रोड़ा नहीं अटकाएंगे। उन लोग को वार्ड में विकास काम करना होगा तो हमारा साथ देना पड़ेगा। ये एक अहम सवाल है कि पूरी ताकत लगी हुई थी, बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों ने अपनी ताकत पूरी झोंक दी थी और आप यहाँ पर जीत कर आई हैं। काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर लीड मिला है और कई तरह की चीज़ें यहाँ पर चुनाव के पहले देखने को मिली थी कि अलग अलग मुद्दे बनाए गए थे, राशन कार्ड और न जाने कितने शिगुफे यहाँ पर छोड़े गए। तो क्या लगता है कि उन चीज़ों का असर नहीं हुआ? नहीं, जनता को मालूम था राशन कार्ड कटा ही नहीं है। जो वो तो सत्यनारायण शर्मा ने ही आपत्ति की थी इसमें। भाई कोई चीज का आपत्ति उठाए विधानसभा में तो उसकी जांच तो की ही जाएगी।
आपकी प्राथमिकता में क्या कुछ रहने वाला है? मेरी प्राथमिकता पूरा विकास रहेगी। देखिए, हमारी जब इस क्षेत्र के लोगों से बात हुई, बीरगांव के लोगों से, तो उनका कहना है कि यहाँ पर जो डस्ट की पॉल्यूशन की प्रॉब्लम जो है वो एक बड़ी समस्या है, और पीने का पानी जो हर एक किसी की जुबान पर मतदान के दिन हम लोगों ने बातचीत की थी तब देखने को मिला पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो क्या आपकी प्राथमिकता में चीजें होंगी? हालांकि आज जीत का दिन है, लेकिन आश्वासन जनता चाहती है, उसने भरोसा जताया आपके ऊपर। हाँ बिल्कुल, मैं उन लोग का हर उम्मीद में खरा उतरूंगी। मैं यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष जो था ना, वो 10 साल किसी गली में नहीं दिखा है, लेकिन मैं हर हफ्ते में एक एक गली में दिखूंगी। मैं स्वयं अपना घर, हर गली को अपना गली और हर घर को अपना घर समझ के वहाँ का काम करूंगी। तो कीचड़ नाली सब सफाई करूंगी। मतलब जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान है, वो आप चलाने वाली है? बिल्कुल मेरे बीरगांव में चलेगा स्वच्छता अभियान। बात करेंगे, हम लोग भी आएंगे आपको देखने के लिए। बिल्कुल आप आइए, आमंत्रित है आप जी। अच्छा, एक और अहम चीज है मैडम, महिला सशक्तिकरण की दिशा में अब चूंकि यहाँ पर को महिला आरक्षित किया गया, महिलाएं बहनों ने भी बहुत काम किया है मेरे लिए। मेरी महिलाएं मोर्चा ने भी बहुत काम किया है। क्या तैयारी है? मतलब आज बेहना जब आपने सूत के उठा था, क्या चीज पहली करे रहा? मंदिर गया रहा, खेत कटी गया, कहाँ गया रहा? मैं सबसे पहले सो उठ के नहाई हुआ 3:30 बजे। नहाने के बाद मैंने, मेरी मम्मी पापा नहीं है, जी, मैंने अपने मम्मी पापा की मूर्ति पे अरे बहुत खुश हो रहे हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं देख के ऊपर से। आरती उतार कर अगरबत्ती जलाकर पहले मैं नमन की हूँ। उसके बाद मैंने भगवान की पूजा की, मेरे ग्राम देवता की पूजा पाठ की, ठाकुर देव की पूजा पाठ की और शीतला मंदिर की पूजा कर ली। पहले मैंने अपने माँ बाप का पूजा की। आज शाम को जश्न होगा, हाँ जश्न होगा। तो ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करते हुए भावुक उठी है जो बीजेपी की महापौर प्रत्याशी हैं, वो भावुक हो गई हैं। आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने माता पिता को याद किया है। सुबह प्रत्याशी मतदान के समय वो सबसे पहले सुबह उठकर मंदिर गई हैं, अपने माता पिता को उन्होंने याद किया है। मैं अपने मम्मी पापा का पूजा की, अपने माता पिता को याद किया है और अपने माता पिता को याद करते हुए वो भावुक हो गई हैं और हमारे साथ इस समय है वो लगातार बातचीत कर रही हैं। लेकिन माता पिता चूंकि उनके नहीं है, लिहाजा वो काफी भावुक हो गई हैं। उनके जाहिर सी बात है, देख सकते हैं। लेकिन जो उनकी प्रतिबद्धता है क्षेत्र के विकास के लिए, वो चीज नजर आ रही है। इन तमाम संघर्षों के बावजूद लगातार सरपंच रही हैं और आज महापौर पद पर आसीन हुई हैं। बीजेपी की एक कद्दावर नेता मानी जाती है इस क्षेत्र की और एक नई पहचान इन्हें महापौर के रूप में। जाहिर सी बात है देवेश, जीत बड़ी मिली है, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपने वादे एक बार फिर से दोहराए हैं कि जनता के लिए उन्हें क्या कुछ करना है। और जाहिर सी बात है, भावुकता का क्षण भी होता है जो पूरी तरीके से भावुक नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए।